अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेककोस। तो भाई हम लोग काफ़ी देर से ये चीज़ सुन रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर अपने टैबलेट्स को लेके आ रही हैं, लेकिन हमेशा की तरह Xiaomi ने ये वाला काम भी सबसे पहले कर लिया। Xiaomi ने अपने Xiaomi Pad 5 को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया हुआ है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशंस हैं इस टैबलेट्स के साथ मैं शेयर करूँगा। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए यूज़ किया है, मेरा कैसा एक्सपीरियंस निकल के आया आप लोगों के साथ मैं टोटली तौर पर शेयर करूँगा। लेकिन अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। अब इससे पहले क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो टैबलेट्स हैं वो ऑफिशियली तौर पर लॉन्च नहीं होते, Xiaomi सबसे पहले इस टैबलेट को पाकिस्तान के अंदर लेके आया है, तो आप लोगों को मैं सिंप्लीफाई करके चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो पाकिस्तान के अंदर ये वाला जो टैबलेट है ये वाईफाई के साथ आता है, इसके अंदर आप लोगों को सिम डालने का ऑप्शन नहीं मिलता। यानी कि आप लोगों को पता है कि टैबलेट्स के अंदर हमें सिम वाला ऑप्शन भी मिल रहा होता है, वो इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा। आप लोग इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस टैबलेट की हैंड फील, इसकी बिल्ड और इसके वेट के बारे में। तो इसके अंदर आप लोगों को फ्रंट के ऊपर ग्लास मिलता है, बैक साइड इसकी प्लास्टिक की है, इसका जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम मेटल के अंदर आता है। इसका जो टोटल वेट है वो तकरीबन 500 ग्राम यानी कि आधा किलो तक है। और इसकी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि हाथ के अंदर होल्ड करने के अंदर इतना खास ज़्यादा हैवी लगता नहीं। आप लोग इसको हाथ के अंदर ईजिली कैरी कर सकते हो। और इस टैबलेट को आप लोग टेबल वगैरह के ऊपर खड़ा करके पिक्चर्स और सेल्फीज वगैरह भी ले सकते हो, क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं वो फ्लैट है और जो हैंड फील होती है हाथ के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अब जिस वक्त ये वाली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टैबलेट की प्राइस का मुझे आइडिया नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको जज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही मुझे प्राइस पता चलेगी मैं यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूंगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस टैबलेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है इसका डिस्प्ले। इसके अंदर में प्रोवाइड किया गया है 11 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो क्वाड HD प्लस की है, 275 की PPI डेंसिटी है। इसके अंदर आप लोगों को P3 जो कलर गिमिक है वो भी देखने को मिल जाता है, मतलब कि इसके अंदर आप लोगों को जो कलर्स मिलेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे। अब ये वाला जो फीचर होता है नहीं हमें प्रो मशीन के अंदर मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को जो बेनिफिट मिलता है वही होता है कि अगर आप लोग इसके ऊपर पिक्चर वगैरह को एडिट करते हो तो आपको जो पिक्चर्स के अंदर कलर मिलते हैं वो बिल्कुल क्लोज टू जो नेचर होते हैं वो देखने को मिल रहे होते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया तो जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा स्मूथ है। इसके जो विविंग एंगल्स हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। प्लस इसके डिस्प्ले के अंदर हमें 1 बिलियन कलर्स की सपोर्ट मिलती है, तो कलर्स के मामले के अंदर भी किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां तक बात है इसके बेजल्स की और चिन्ह वगैरह की, तो हमें इवन अमाउंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो बेजल्स होते हैं टैबलेट्स के अंदर वो थोड़े से बड़े हमें इसलिए भी चाहिए होते हैं क्योंकि हमने भाई इसको हाथ के अंदर पकड़ना भी होता है, तो यहाँ पर अगर थोड़े से बेजल छोटे हो तो वो जो एक्सीडेंटल टचेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो ओवरऑल इसका जो डिस्प्ले मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी। और प्लस इस टैबलेट के अंदर में 4 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं चारों कॉर्नर्स के अंदर, जो कि डोल्बी एटमॉस की सपोर्ट के साथ आते हैं। तो अगर आप लोग इस टैबलेट को मल्टीमीडिया या फिर एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना चाहते हो तो वहां पर भी ये टैबलेट गुड टू गो है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि आप लोगों को टैबलेट्स के अंदर लाजमी तौर पर चाहिए होती है, वो है S पेन की या फिर स्टाइलस वगैरह की सपोर्ट। तो इसके अंदर आप लोगों को वो भी देखने को मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को वो सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। उसकी प्राइस के बारे में भी अभी मुझे तक किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप लोग उसको बाय करते हो तो यहाँ पर आप लोग उसको मैग्नेटिकली अटैच कर सकते हो और उसके जो फंक्शन है वो काफी ज्यादा लाइक उसको आप लोग यूज करके अपने कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो ये वाली जो सारी फंक्शनैलिटी है S पेन वाली स्टाइलस वाली वो इस टैबलेट के अंदर आप लोगों को मिल जाती है। और जो मैग्नेट है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका जो पेन है वो ऐसे ही नीचे गिरेगा नहीं, तो वहां पर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात की जाए कैमरास की, तो बैक साइड के ऊपर हमें सिंगल कैमरा प्रोवाइड किया गया जो कि 13 मेगापिक्सल का है। आप लोग यहाँ पर सैंपल्स को देख सकते हो। इस स्टूडियो एनवायरनमेंट के अंदर मैंने कुछ सैंपल्स को कैप्चर किया, जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा डिसेंट है, कलर्स काफी एक्यूरेटली इसने कैप्चर किए हैं। इसके अलावा डायनामिक रेंज भी यहाँ पर मौजूद है। टैबलेट्स के अंदर जो कैमरा होते हैं उतने खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जो इसके अंदर कैमरा लगा हुआ बैक साइड के ऊपर काफी डिसेंट है और उसके साथ आप लोग 4K 30 FPS के ऊपर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट निकल के आएगी। अगर हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो फ्रंट के ऊपर में प्रोवाइड किया गया 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसकी भी आप लोग यहाँ पर पिक्चर्स को देख सकते हो, जो कि काफी एवरेज टाइप की निकल के आती हैं, लेकिन आप लोगों की जो जूम कॉल्स वगैरह होती हैं उसके लिए काफी डिसेंट आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा। और फ्रंट के ऊपर आप लोग 1080p वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS के ऊपर। तो इसके जो कैमराज हैं टैबलेट की कैटेगरी को अगर हम लोग देखते हैं ना, तो वो काफी ज्यादा डिसेंट है, आप लोगों को इशू देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लीजिए इस टैबलेट की परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर में प्रोवाइड किया गया स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है जिसको हम लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा स्मार्टफोन्स के अंदर देख चुके हुए हैं। परफॉर्मेंस के मामले के अंदर अभी इसको मैंने टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन अगर हम लोग प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो। अगर आप लोगों ने गेमिंग वगैरह करनी है तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी पबजी वगैरह के लिए। ये वाला जो टैबलेट है काफी अच्छा है और इसका जो डिस्प्ले का साइज है वो इतना खास ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप लोग दोनों हाथों से पबजी वगैरह खेलते हो तो आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हो कंट्रोल्स को, नहीं तो आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हो। परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी, मतलब कि वहां पर आपको कोई भी
इशू देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बात की जाए इस टैबलेट के अंदर दी गई बैटरी की, तो इसके अंदर में दी गई है 8720 mAh की बैटरी, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। अब जो चार्जर है उसका मुझे आइडिया नहीं है कि बॉक्स के अंदर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास ये सिर्फ यूनिट मौजूद है। बैटरी काफी ज्यादा बड़ी है, 33 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है वो भी काफी डिसेंट है। तो बैटरी के मामले के अंदर भी अगर हम लोग इस वक्त के टैबलेट्स के स्टैंडर्ड्स को देखते हैं ना तो काफी अच्छी है। नॉर्मली में टैबलेट्स के अंदर 7000 से 7500 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन 8000 प्लस mAh की बैटरी है जो कि आपको अच्छा बैकअप प्रोवाइड कर देगी। अब ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन जितना मैंने इस टैबलेट को यहाँ पर यूज किया। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो इस टैबलेट को अभी तक के लिए मेरे लिए जज करना वो इतना आसान नहीं है। एक तो मुझे इसकी प्राइस का नहीं पता, और मार्केट के अंदर क्योंकि भाई Xiaomi सबसे पहले इस टैबलेट को लेके आया तो कंपटीशन तो मौजूद नहीं है, आपके पास बाय करने के लिए ऑफिशियली कोई भी प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। तो देखना ये पड़ेगा कि जब फ्यूचर में प्रोडक्ट्स आती हैं वो कहाँ पर स्टैंड करती हैं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि Xiaomi काफ़ी एग्रेसिव आ रहा होता है, तो मुझे लगता है कि इसकी जो प्राइस आएगी वो एग्रेसिव ही आएगी। लेट्स सी कितनी प्राइस आती है, नीचे मैं मेंशन लाजमी तौर पर कर दूंगा। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे टैबलेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक अगर आप लोगों को कोई टैबलेट चाहिए जो कि आपके सारे काम डिसेंटली कर दे तो आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन आप लोग इस टैबलेट को बाय करने से पहले डेफिनेटली इसके जो फुल रिव्यूज है डेडिकेटेड उनको देख सकते हो, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल मैंने जितना भी इस प्रोडक्ट को यूज़ किया मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इस वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। जाने से पहले आप लोग लाजमी तौर पर बताइएगा कि भाई जो प्राइस आई है वो कितनी आई है, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगी, मैंने नीचे लिख दी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।